अगर आपको sciatica है या आपको कमर में दर्द है या फिर इस जगह के ऊपर कमर में दर्द होती है जो कि आपकी टांग के अंदर जाती है, तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपको कमर दर्द या sciatica के कोई साइंस हैं, तो आपने ऐसे कौन से काम नहीं करने जिसकी वजह से ये दर्द आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है कि आपको ऑपरेशन तक लेके जा सकती है। सो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको इस तरह की पेन है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। सो जो बेसिकली हमें इस जगह के ऊपर दर्द होती है, इस दर्द को मेडिकली कहा जाता है sciatica। लेकिन sciatica के बारे में जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है वो ये है कि sciatica एक बीमारी है। sciatica एक बीमारी नहीं है, sciatica एक साइन है, sciatica एक अलामत है। अब ये किस वजह से हो सकता है, उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 2 इस तरह की वजूहात बताऊँगा जिसकी वजह से sciatica होता है। लेकिन वीडियो के एंड पे मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि अगर ये कमर में दर्द आपको है, तो आपने कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि अगर वो आप करेंगे, तो अगर किसी शख्स को डिस्क हर्निएशन है, यानी कि डिस्क बल्ज है या डिस्क हर्निएशन है या डिस्क प्रोलैप्स है, तो उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती हैं। अब वो मैं आपको थोड़ा-सा एक बता दूँ कि ये जो दर्द होती है, इसके पीछे रीज़न क्या होती है। इसके पीछे जो सबसे पहली रीज़न है, उसे मेडिकल में कहा जाता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। और इस तरह की जो पेन होती है, जो sciatica की पेन होती है, जो यहाँ से निकल के जाती है, ये पेन बहुत से लोग अपनी रीढ़ की हड्डी के दर्द को ही समझते रहते हैं कि एमआरआई कराइए, उसमें डिस्क बल्ज आ गया है। लेकिन देखा जाए, अगर उनको फिज़िकली एग्जामिन किया जाओ, तो उनके कूल्हे की हड्डी के ऊपर उनको पेन हो रही होती है, तो वो उनको पिरिफॉर्मिस मसल की वजह से हो रही होती है। ये जो आपको पट्टा यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको पिरिफॉर्मिस मसल कहते हैं। अब ये जो जहाँ पे गोल दायरा लगा हुआ है, अगर हम इसको ज़ूम करके और बड़ा करके देखें, तो ये हमें ऊपर जो पट्टा नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं पिरिफॉर्मिस मसल। अब ये जो नीचे हड्डी नज़र आ रही है, इसे कहते हैं हम हिप बोन, हमारी कूल्हे की हड्डी। ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी वो तार है जिसे हम sciatic नर्व कहते हैं। यहाँ पे अब इसको देखें, तो ऊपर ये पट्टा है, नीचे ये हड्डी है, दरमियान में ये वो वाली तार है जिसे हम sciatic नर्व कहते हैं। कभी कभार अगर हम गलत तरीके से बैठते हैं या गलत तरीके से कोई वज़न उठाते हैं, तो हमारा ये जो पट्टा है ये टाइट हो जाता है, ये वाला मसल हमारा टाइटनेस में चला जाता है, स्पैज़म में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो करंट की तार है, हमारी जो sciatic नर्व है, इसके ऊपर प्रेशर आता है, ये कंप्रेस हो जाती है, और हम समझते रहते हैं कि हमारी करंट की तार जो हमारी रीढ़ की हड्डी में फंस गई है। ऐसा नहीं होता। रीढ़ की हड्डी में तब फंसती होती है जब हम गलत तरीके से कोई वज़न वगैरह उठाते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे हमारे डिस्कों के ऊपर जब प्रेशर आता है, तो हमारी ये तार वहाँ पे फंसती है। लेकिन अगर आपकी पेन स्टार्ट ही आपकी हिप रीजन से हो रही है, यानी कि यहाँ से हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको पिरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम हो सकता है। सो एक तो ये रीज़न होगी। और अगर ये करंट की तार यहाँ पे फंस जाए, तो हमें वहाँ दर्द होगी जहाँ पे ये करंट की तार जाती है। ठीक है। सो ये एक वजह होगी जिसकी वजह से आपको sciatica हो सकता है। अब जो दूसरी वजह है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद वो चीज़ें बताऊँगा कि अगर ये दर्द हो गई है तो आपने क्या चीज़ें नहीं करनी। सो आपने वीडियो का एंड तक लाज़मी देखना है। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न है जिसकी वजह से ये वाली करंट की तार आपको दर्द करती है, दैट इज़ नोन एज डिस्क बल्ज। सो जो अभी आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसके अंदर ये एक रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इस तरह से। अब इनके बीच में डिस्क्स पड़ी होती हैं, कुशन्स पड़े होते हैं, ताकि आपस में रगड़े ना, बिल्कुल स्टेबल रहें। अब ये जो आपको पीले रंग की नज़र आ रही है, इसे कहते हैं हम हराम मगज़, जिसे हम मेडिकल में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो अब इस हराम मगज़ से इतनी सारी करंट की तारें निकल के जाती हैं, जिनमें से एक होती है sciatic नर्व। अब वो जो sciatic नर्व है वो L4, L5 और S1 के लेवल के ऊपर होती है। तो जब भी आपके L4, L5 और S1 के लेवल के ऊपर डिस्क बल्ज हो जाए, जिस तरह से इस पिक्चर के अंदर है, तो वो आपकी करंट की तार के ऊपर प्रेशर डालती है। इसके प्रेशर डालने की वजह से फिर ये तार जहाँ पे भी सप्लाई करती है, वहाँ पे आपको दर्द आती है। सो ये आपको एमआरआई से ज़्यादा क्लियरली पता चलता है, और कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के टेस्ट होते हैं। लास्ट मेरी जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपको कमर में दर्द डिस्क बल्ज की वजह से आ रही है या नहीं। ठीक है। सो ये 2 रीजंस हैं, एक है डिस्क बल्ज और दूसरा है पिरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम, जिसकी वजह से आपको sciatica की पेन आ सकती है।
अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको sciatica की दर्द है, तो आपको कमर में दर्द है जो कि टांग में आती है। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी होती हैं, लाइक जिस तरह से एसआई जॉइंट की पेन है, वो हमें sciatica की साइंस दे सकती है। हमारे इंजेक्शन अगर गलत तरीके से लग जाए, यानी बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर बटक्स में आप इंजेक्शन लगवाते हैं, वो गलत तरीके से लग जाए तो भी आपको sciatica की दर्द आ सकती है। सो मैंने अभी आपको सिर्फ 2 रीज़न इसलिए बताई हैं ताकि मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आऊँ, जो कि है कि अगर आपको sciatica हो गया तो आपने क्या नहीं करना। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपने कोई भी वज़न उठाना है, नीचे बैठ के वज़न उठाना है या फिर पड़ा हुआ जो भी वज़न पड़े नीचे ज़मीन पे जो भी वज़न पड़ा हुआ होगा, इसको जब भी उठाना है, आपने अपने घुटने लाज़मी मोड़ने हैं, अपने घुटने मोड़ने हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, अपने घुटने मोड़ के नीचे बैठ के फिर वज़न को उठाना है, ठीक है? एक चीज़ ये है। सेकंड हमारे पास है, कभी भी आपने इस तरह से झुक के वज़न नहीं उठाना। जब आप झुकते हैं और जब वज़न उठाते हैं, आपका सारा प्रेशर कहाँ पे आता है? आपके लो बैक के ऊपर। सो लो बैक के ऊपर प्रेशर आने की वजह से क्या हो सकता है? आपकी डिस्क बल्ज हुई है। अब डिस्क बल्ज हुई भी हो, वो डिस्क फट सकती है, यानी अभी तो सिर्फ स्लिप हुई है। अगर वो फट जाए यानी डिस्क हर्निएशन हो जाए, फिर तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका ऑपरेशन ही होगा। सो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने डिस्क बल्ज के केसेस के अंदर बड़ी एहतियात के साथ वज़न उठाना है। सो बैठ के उठाना है। अगर आपको sciatica है, नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने सब तक पहुंचानी है, सबको गाइड करना है कि नीचे से वज़न उठाने का सही तरीका क्या है। आपने बैठ के उठाना है। सेकंड है कि जब भी आपने सोना है, जब भी आपने लेटना है, जब आपने सीधे लेटना है तो अपने घुटनों के नीचे एक तकिया रखना है। जब आपने करवट लेनी है तो दोनों घुटनों के दरमियान में आपने तकिया रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपने फॉलो करना है। जब भी सीधे लेटना है तो अपने घुटनों के नीचे एक तकिया, जब भी करवट लेके लेटना है तो दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया रखना है, ठीक है? ये आपने पोजीशन बनानी है जब आपने सोना है। सो ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, जब आपने खड़े होना है या जब आपने चलना है, तो आपने इतने लोगों को देखा होगा कि वो इस तरह से कुप बना के चलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अकड़ के चलते हैं। आपने अपने पोस्चर को इस तरह से रखना है कि आपका कुप भी ना बने और बहुत ज़्यादा अकड़ के भी नहीं चलना है। आपने अपनी स्पाइन के ऊपर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहना है। कुप बनाएंगे तो आपको काइफोसिस हो सकता है, आपका कुप बन सकता है, जिसकी वजह से डिस्कों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आती है। और जब डिस्क के ऊपर प्रेशर आता है तो फिर क्या होता है? आपकी sciatic नर्व कंप्रेस हो सकती है, आपकी करंट की तारें कंप्रेस हो सकती हैं और आपको sciatica के साइंस आ सकते हैं। लास्ट हमारे पास है कि अगर किसी को इस तरह से sciatica हो जाए तो ये इस तरह की पोजीशन है, इसको आप अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आपने सोना है, एक तकिया रख के नीचे सोना है, ठीक है? लेकिन ये जो पोजीशन है ना, इसको आपने बनाना है 10 से 20 मिनट के लिए। इस पोजीशन में आपने लेटना है। अभी ये जो पिक्चर है ना, इसके अंदर तो यहाँ पे है गैप। आपने इन तकियों को ना बहुत नज़दीक करके अपने साथ करके लगाना है, हिप्स के साथ टच हो रही होनी चाहिए। तो आपने बिल्कुल साथ रख के सिर्फ 10 से 20 मिनट के लिए लेटना है। आप देखेंगे आपकी sciatica की पेन बहुत कम हो जाएगी। सो ये 3 इस तरह के पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं जब भी आपको sciatica की पेन हो। अगर किसी को जानते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, उनसे ये वीडियो लाजमी शेयर करें, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस एक पोजीशन के साथ मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनकी पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो उन्होंने 10 से 20 मिनट के लिए लेटना है। 10 मिनट के बाद भी पेन स्टार्ट हो, छोड़ देना है। ये सारी रात ये पोजीशन नहीं बनानी, सारी रात आप ये पोजीशन बना सकते हैं। करवट लेंगे आप तो दोनों घुटनों के बीच में सीधा लेटेंगे तो आप घुटनों के नीचे जो एक तकिया रखेंगे। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो आप ज़रा इस पिक्चर को गौर से देखें। ये है हमारी नॉर्मल डिस्क जो मोहरों के बीच में होती है। ये डिजेनरेटिव डिस्क है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं या फिर कोई प्रेशर्स आते हैं तो हमारी डिस्क फटना शुरू हो जाती है, इसे डिजेनरेशन कहते हैं। अब ये है बल्जिंग डिस्क। जिनको ये हो और वो ये जो मैंने बातें बताई हैं ना, बैठना, उठना, लेटना, इस चीज़ को फॉलो ना करें तो उनकी जो डिस्क, ये जो बल्ज है ना, ये हर्निएटेड डिस्क हो जाएगी, यानी कि डिस्क फट जाएगी। यानी कि अगर उनको डिस्क बल्ज है, फिर भी वो गाड़ी में से बैटरियां खुद उठा उठा के ला रहे हैं, पानी की बॉटल्स बड़ी बड़ी खुद उठा के लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उनकी वो जो छोटी सी बबल सा बना हुआ है, यानी कि ये जो छोटा सा निकल के खिसक के बाहर को आ गया है, ये फट जाएगा। इसके ऊपर प्रेशर इतना आएगा कि ये फट जाएगा, इसके अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा। फिर जब हर्निएटेड डिस्क आ जाएगा, हर्निएटेड डिस्क होगा तो फिर ना आप बैठ के उठाने के लायक रहेंगे, झुक के उठाने के तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर तो आप बिस्तर के ऊपर ही रहेंगे और आप ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं। सो कोशिश करनी है। ये थिनिंग ऑफ डिस्क जो है ना, ये और कंडीशंस होती हैं, जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो
टोटल और ही डिफरेंट जो डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। सो बल्जिंग डिस्क है या फिर कमर में दर्द है, हल्का सा भी है, ज़्यादा भी है, कुछ भी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको फॉलो लाजमी करना है। ऐसे लोगों से शेयर करें जिनके कमर में दर्द है, और इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।